Hello students, today I am going to explain you the chapter Journey to the End of the Earth written by Tishani Doshi. So from the book I am going to explain it to you कि मतलब it is written over here that Antarctica is the best place to know the Earth's present, past and future. A visit to Antarctica gave Tishani Doshi a deeper understanding of the Earth's history, ecology, and environment. The writer boarded a Russian research vessel known as Academic Shokalovsky and headed towards the coldest, driest, and windiest continent, which was known as Antarctica. The journey began 13.09 degree north of the equator in Madras. So the journey started from Madras, clear, crossing 9 time zones, 6 checkpoints and 3 bodies of water. Total 100 hours journey it was, and it was a combination of a car, plane and a ship. So they have to board all these things and finally they reached the Antarctica. Reaching Antarctica, they found that it was all covered with ice. चारों तरफ icy ice थी Antarctica पे. Once India and Antarctica, they were the part of a same landmass and were known as by the name Gondwana. ये एक ही लैंडमास के नाम से जाना जाता था जिसको कि गोंडवाना कहा जाता था. And it was a giant सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट. ये गोंडवाना जो था इट एग्जिस्टेड 650 मिलियन ईयर्स अगो एंड वॉज अ जाइंट सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट known as Gondwana. Humans had not arrived at that time on the globe. तब ह्यूमन बींग्स पृथ्वी पर नहीं आए थे जब ये गोंडवाना लैंड मास के नाम से जाना जाता था. एट दैट टाइम देयर वॉज नो ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ. तब किसका टाइम था? डायनासोर्स का. डायनासोर्स वर, मैमथ्स वर. मैमथ्स होते हैं आज के 4 गुना बड़े हाथी. ठीक है, तो अगर डायनासोर्स होते और मैमथ्स भी होते तो क्या ह्यूमन बींग सर्वाइव कर पाते? अगर ह्यूमन बींग्स होते नहीं. ठीक है, जब ह्यूमन बींग्स आए उससे पहले डायनासोर्स एंड मैमथ्स एंड अदर बिग एनिमल्स वर कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ by the acidic rains and they had died. तो जब वो उनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई, वो इस पृथ्वी पर से चले गए, तब उसके बाद में द मैमल्स और द ह्यूमन बींग्स केम. फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड. गोंडवाना जो एक ये लैंडमास है वो 500 मिलियन ईयर्स तक फला फूला, थ्राइव किया, है ना. एंड एट दैट टाइम फौना एंड फ्लोरा ऑल्सो थ्राइव्ड. Fauna and flora also thrived. Clear? Then afterwards human came. लेकिन उनके आने से पहले क्या हुआ कि द लैंडमास ड्रिफ्टेड. जो ये लैंडमास एक ही नाम से जाना जाता था गोंडवाना के नाम से, वो क्या हुआ, वो ड्रिफ्ट हुआ. यानी कि आइस जो है ना वो ड्रिफ्ट हुई. ड्रिफ्ट का मतलब है खिसकी. जैसे एक साइड इधर खिसक, एक इस साइड में खिसकी. तो इधर जो की साइड जो खिसकी तो वो क्या था? इंडिया. इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स. इंडिया पुश्ड नॉर्थवर्ड्स एंड जैम्ड एशिया एंड फॉर्म्ड ऑफ द हिमालयस. जैसे कहते हैं ना कि एक साइड को बर्फ़ खिसकी, आइस खिसकी और हिमालयस वर फॉर्म. तो हमारे पृथ्वी पर हिमालयस जो है ना, दे आर द ओल्डेस्ट वंस. दे आर द ओल्डेस्ट वंस. ये तभी के फॉर्म अप हुए हैं. और दूसरी तरफ जब आइस ड्रिफ्ट हुई तो उस टाइम पे क्या था? साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टुवर्ड्स द नॉर्थ अमेरिका. ठीक है. नाउ ओपनिंग अप ड्रेक पैसेजेस. अब ये दोनों साइड से ड्रिफ्ट हो गई जब, एक इस साइड और एक इस साइड, है ना. तो फिर क्या हुआ? दे ओपनड अ ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड करेंट कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रिजिड, डेसोल्यूट एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड. ये सबसे ठंडा जगह थी. जो एंटार्क्टिका जो है वो सबसे ज़्यादा
ठंडी जगह है और बिल्कुल तलहटी में जा कर के है। क्लियर? नाउ इट इज सेड कि द राइटर इज सेइंग दैट जो लोग सूरज की पूजा करते हैं, सूर्य देवता की पूजा करते हैं, है ना, वी साउथ इंडियंस एंड ऑल, एंड मतलब द राइटर खुद भी, तो उसने कहा कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टे फॉर 2 weeks ऑन अ प्लेस वेयर देयर वॉज आइस ओवर ऑल ओवर। तो ऐसी जगह पर जहाँ चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बस आइस 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 ऑल ओवर है, तो वहाँ सूरज की गर्मी नहीं है, सूरज की रोशनी नहीं है, है ना, कुछ भी, और ठंड इतनी ज़्यादा है, आइस शीट्स ही आइस शीट सब जगह दिखाई दे रही हैं, तो वहाँ पर 2 हफ्ते भी गुजारना बहुत मुश्किल वाली बात थी, क्योंकि वहाँ पर ऑल ओवर आइस वॉज देयर, नो ट्रीज, नो ह्यूमंस, नो बिल्डिंग्स, कुछ भी नहीं था वहाँ पे एंटार्क्टिका पे। व्हेन दे वेंट ओवर देयर एट दैट टाइम टोटली आइस वॉज देयर, नो ट्रीज वर देयर, नो ह्यूमंस वर देयर एंड नो बिल्डिंग्स वर देयर। You could only notice midges और mites। midges और mites क्या होती हैं कि ये बर्फ़ पे रहने वाले कीड़े मकोड़े, मकड़ी, है ना, तो ये midges वगैरह जो है ना, ये बर्फ़ वाली मकड़ियाँ होती हैं, जो कि आज के टाइम की जो मकड़ी से बहुत बड़ी मकड़ियाँ होती हैं। कुछ तो बहुत ही छोटे छोटे वहाँ पे ये कीड़े थे, और कुछ ऐसे थे वेरी ह्यूज, जिनको ये मिजेस और माइट्स कहा गया है। दे आर वेरी ह्यूज इन साइज, बहुत बड़ी बड़ी बर्फीली मकड़ियाँ, है ना, वो थी। और फिर ब्लू वेल्स। अच्छा, पानी जो है दैट इज ऑल्सो कवर्ड विथ आइस, आइस शीट्स है उसके ऊपर। तो व्हेन दे लैंडेड ओवर दे, उसके ऊपर जब वो चल रहे थे, तो नीचे पानी है, ऊपर आइस शीट है, आइस शीट के ऊपर दे आर मूविंग, तो इट वॉज अ साउंड विच वॉज क्रिएटेड लाइक पिंग पोंग, ऐसा वाला साउंड जो है वो आ रहा है, सुनाई दे रहा है ना। एंड ब्लू वेल्स एंड अदर थिंग्स आर इन द वाटर। अब ये चारों तरफ सन्नाटा, चारों तरफ आइस। अब इस आइस में से बस कौन सी आवाज़ आ रही थी? द क्रैकिंग ऑफ द आइस। कहीं कहीं बर्फ़ जो चटक रही थी, उसके ही चटकने का आवाज़ या साउंड सुनाई देता था, अदरवाइज चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। एंटार्क्टिका दो अनपॉपुलेटेड हैज़ बीन अफेक्टेड, 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड आर ट्रैप्ड अंडर द आइस शीट्स। अब यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ इस एंटार्क्टिका की आइस शीट्स के नीचे 500,000 पुराना जो कार्बन रिकॉर्ड है वो ट्रैप्ड है। ठीक है, और जब आइस शीट्स मेल्ट हुई है, रिसर्च की गई है, तब ये सब चीज़ें मालूम हुई हैं। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। जब ह्यूमन्स आए तो फिर क्या हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था? वेरी फ्यू पीपल वर देयर, दे वर लिविंग इन द विलेजेस। फिर विलेजेस से फिर पॉपुलेशन और बढ़ी। फिर उसके बाद में क्या हो गया? सिटीज़ आई, सिटीज़ के बाद में मेगा सिटीज़ हुई, कंट्रीज़ हुए। तो ऐसे ऐसे करके पूरा देश में विस्तार फैलता चला गया, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। और इसका नतीजा क्या हुआ कि द ब्लैंकेट ऑफ कार्बन वॉज covered all around the world. Now it is said कि there were some climatic changes also there which were seen and which were increased. ये टिशानी जो है वो कह रहे हैं कि there were some hot topics of debate which she wanted to know कि इनका क्या आंसर होना चाहिए, लोगों के क्या ओपिनियंस है अबाउट इट। सो द टॉपिक्स विच वर कमिंग टू द माइंड वॉज कि विल एंटार्क्टिका आइस शीट्स मेल्ट एंटायरली। जिस रफ्तार से आइस शीट्स मेल्ट हो रही थी, जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी, है ना, पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा था, उसका डायरेक्ट इफेक्ट एंटार्क्टिका पे पड़ रहा था। और एंटार्क्टिका की आइस शीट जो है ना वो जल्दी से मेल्ट होती चली जा रही थी और एंड वर कन्वर्टिंग इनटू द वाटर। और वाटर कहाँ आ रहा है? फिर प्लेन एरियाज़ में आ रहा है, प्लेन एरियाज़ में आ रहा है ना। और प्लेन एरियाज़ में इस तरह से आता रहा तो क्या होगा? तो दैट वाज द क्वेश्चन विच वाज अराइजिंग इन द माइंड एंड इट वाज अ टॉपिक ऑफ डिबेट। तो क्या क्वेश्चन था आपका कि विल एंटार्क्टिका आइस शीट्स मेल्ट एंटायरली?
क्या अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से बढ़ती चली गई, पॉल्यूशन इसी तरह से इंक्रीज होता चला गया, तो क्या एंटार्क्टिका की जितनी भी आइस शीट्स है वो सारी मेल्ट हो जाएंगी? दूसरा क्वेश्चन था कि विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड? दिस वाज आल्सो कमिंग इन द माइंड। थर्ड था विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड? अब अगर इतनी रफ्तार से पानी में कन्वर्ट होंगी आइस शीट्स, आइस शीट्स मेल्ट होंगी और पानी में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो क्या इट विल बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड? भाई पानी कहाँ जाएगा? आइस शीट जब मेल्ट हो रही है तो पानी कहाँ जाएगा? वो प्लेन एरियाज में आएगा, है ना। प्लेन एरियाज में जा करके फिर समुद्रों में जाएगा, नदियों में जाएगा, और जगहों पे जाएगा। तो उससे क्या होगा? फिर ह्यूमन बींग्स आर गोइंग टू सफ़र। जैसे हम कहते हैं बाढ़ आ गई और नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, तो वो क्यों होता है? बिकॉज वी आर डिस्टर्बिंग द प्लैनेट अर्थ। क्लियर? तो इस यही क्वेश्चन था कि विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड? तो इट वॉज अ टॉपिक ऑफ अ डिबेट। It is the only place where human population never sustained. कौन सी जगह? एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका इज द ओनली प्लेस वेयर ह्यूमन पॉपुलेशन नेवर सस्टेन। यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रही, ठीक है, सन्नाटा ही रहा, बर्फ रही, या बर्फीले जीव तो थे लेकिन वैसे ह्यूमंस नहीं थे, ना घर थे, ना पेड़ थे, ना पौधे थे। क्लियर? And it holds 500,000-year-old carbon records trapped in its layer of ice. And the writer is saying कि जब ये ice sheets melt हो रही हैं, then they came to know that it was holding 500,000-year-old carbon record which was buried in its layer, in the layers of the ice. Now, to study the Earth's present, past and future, one has to go to Antarctica. वहाँ से आपको पिक्चर जो है बिल्कुल साफ नज़र आएगी कि आज का प्रेजेंट क्या है। हम प्रेजेंट में कुछ भी कर रहे हैं, आग जला रहे हैं, है ना, कूड़ा जला रहे हैं, धुआं कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ऊपर जा कर के क्या हो रहा है? पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। पॉल्यूशन से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? ये आज प्रेजेंट में हम कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कहाँ हो रहा है? जा करके एंटार्क्टिका पे। एंटार्क्टिका क्योंकि वहाँ पे आइस है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग जो है इट इज मेल्टिंग द आइस शीट्स। ठीक है, आइस शीट्स मेल्ट हो रही है, और फिर अगर इसी रफ्तार से मेल्ट होती रही तो फ्यूचर क्या होगा? दैट इज अ क्वेश्चन मार्क which is coming in the mind of the writer. Now, the writer has taken the students on ice. ये वो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को एक प्रोग्राम के अंतर्गत, जो प्रोग्राम का उन्होंने नाम रखा था वो था स्टूडेंट्स ऑन आइस। ठीक है, इसमें वो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को लेकर के गए। क्यों? क्योंकि इससे पहले when they made the journey towards Antarctica in the past it was very costly. ठीक है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कि वहाँ पर लेकर के किसी को जाए, महंगाई थी बहुत ज़्यादा, इतना पैसा कौन खर्च करेगा। तो उन्होंने किसको लिया अपने साथ में? सेलिब्रिटीज़ को लिया, जिनके लिए पैसा मायने नहीं रखता, है ना। सेलिब्रिटीज़ को लिया, कुछ क्यूरियस लोग थे जो जानना चाहते थे एंटार्क्टिका के बारे में, है ना, तो क्यूरियोसिटी सीकर्स, उनको अपने साथ में लिया। कुछ रिटायर्ड पीपल को अपने साथ में लिया, है ना, दे वांटेड टू नो अबाउट एंटार्क्टिका। तो उन लोगों को वो लेकर के गए क्योंकि उन लोगों ने पैसा खर्च किया ट्रैवलिंग का, और फिर उसके बाद में दे रीच्ड ओवर देयर। रीचिंग ओवर देयर, दीज पीपल डिड नॉट प्रूव फ्रूटफुल टू देम। ये जब इन लोगों को पहले लेकर के, स्टूडेंट से पहले इन लोगों को जब लेकर के गए हैं, तो दीज पीपल डिड नॉट टर्न आउट टू बी फ्रूटफुल टू देम। इनसे उनका कुछ भला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम इनको इतना घुमा लाए, दिखा लाए, सब कुछ कर लाए, लेकिन ये फ्यूचर के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दे आर वेल टू डू पीपल। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि एंटार्क्टिका की आइस मेल्ट हो रही है, कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दे आर लीस्ट बॉदर्ड।
क्लियर। तो उन्होंने कहा कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स ऑन आइस होगा, उसमें हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ले जाएंगे, क्योंकि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो उस एज में होते हैं जहाँ पर कि उनके अंदर भी क्यूरोसिटी होती है टू नो समथिंग एंड टू सी समथिंग एंड टू अंडरस्टैंड समथिंग। तो उन्होंने कहा जब हम इनको ले जाएंगे तो दे आर गोइंग टू बी समथिंग फ्रूटफुल टू अस। तो जब इनको ये लेकर के वहाँ पर गए तो उनका मानना ये था कि दीज चिल्ड्रेन आर गोइंग टू एब्जॉर्ब, रीड, थिंक एंड देन एक्ट। वहाँ जाएंगे, देखेंगे, उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगे दिमाग के अंदर, है ना, वहाँ की सिचुएशंस को रीड करेंगे और वहाँ पे लर्न करेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पर कैसे रोकथाम हो सकता है, कैसे हम क्या करें जिससे कि ये चीज़ें कंट्रोल हो। तो दे आर गोइंग टू मेक प्रोजेक्ट्स फॉर देयर स्कूल्स, और आगे चल कर के हो सकता है ये इनमें से कोई साइंटिस्ट बने, कोई रिसर्चर्स बने, है ना। तो दे आर गोइंग टू बी हेल्पफुल to the country and to the world. So that is why she wanted to take the students of high school. और जब वो स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल को वो ले गई तो उसने देखा कि स्टूडेंट्स जो थे ना दे वर वेरी मच रेडी टू एब्जॉर्ब द थिंग्स ओवर देयर, लर्न एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, बिकॉज दीज चिल्ड्रेन लेटर मे रियलाइज द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ थ्रेट इन टुडेज टाइम, क्लियर, एंड इट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड। और फिर उन्होंने ये भी देखा कि हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन डू अ लॉट, कैन वर्क अ लॉट। हम कहते हैं ना कि हमने थोड़ी सी भी रोकथाम करी तो उसका डायरेक्ट असर हमें एंटार्क्टिका पे दिख रहा है, क्लियर। तो इसी तरह से शी वांटेड दैट दीज चिल्ड्रेन शुड बी द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री। साइंटिस्ट ने भी वार्न किया था दैट ग्लोबल वार्मिंग इज, if it is not controlled and ice sheets keep on melting like this frequently, then our life will be in danger. हम ह्यूमन बींग्स की लाइफ जो है वो डेंजर में हो जाएगी. सो दैट इज़ वाई द होल जिस्ट ऑफ दिस स्टोरी और द chapter is that Antarctica, which is covered with ice, if you want to know about the past, present and future, then you have to go over there and take the concrete steps what should be done in future, जिससे कि हमारे फ्यूचर में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो which is going to be a threat for the human beings. Thank you.